हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज जो बिहार शिक्षक भर्ती जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिवाइज कैलेंडर जारी करके ये आपको बताया गया कि आपकी परीक्षा जो है 22 से 27 सितंबर तक होगी, उसको लेकर के विज्ञापन जारी करना और इसका आवेदन लेने का जो डेट है वो कहीं ना कहीं अब आप लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो पूर्ण होनी थी ये मई जून में ही, क्योंकि इसके पहले कहा जा रहा था कि पेपर अगर एग्जाम जो आवेदन है अगर मार्च अप्रैल फरवरी और मार्च के बीच में अगर कर लिया जाएगा, फरवरी में अगर विज्ञापन आ जाता है तो मार्च तक आवेदन करा करके और उसके बाद से परीक्षाएं जो होंगी वो मई जून में करा ली जाएंगी। क्योंकि मई जून में संभावित तिथि इसलिए थी कि मई से लेकर के अगस्त के बीच में अगर देखेंगे कैलेंडर को तो बहुत सारे परीक्षाएं जो हैं इसमें आयोजित नहीं है। अगर चाहे तो आयोग के द्वारा ये मई से और अगस्त के बीच में भी परीक्षा का आयोजन कर सकता है, आयोग इतना सक्षम था। लेकिन फिलहाल सरकार और आयोग जाने कि इनकी मंशा क्या थी कि इसको 22 सितंबर को ले जाने का इनको जरूरत पड़ा। फिलहाल उस पर हम लोग बहुत बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो भी है हमारे बीच में जो समय बचा है उसको लेकर के हमको पढ़ने की जरूरत है। मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि जितना भी आपके पास समय है उसमें आप लोग एकदम लीन हो जाओ। इसमें सीटों की संख्या जो है, बहुत लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि अभी सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि लोगों की बात अब हम लोग को बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने का मकसद ये है कि अभी जो 46,595 पदों के लिए जो आपका आवेदन होने जा रहा है, जो होली के बाद आवेदन शुरू होगा, उसके पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा। जो रजिस्ट्रेशन यानी जो ओटीआर वगैरह के लिए जो मामला चल रहा है, अभी आप लोग बहुत से साथियों का कमेंट था कि सर ओटीआर हो नहीं रहा है, और आप लोग अगर मेल वगैरह डाल रहे होंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए अभी समय है। जैसे ही 10 तारीख तक आपका विज्ञापन, जब आवेदन होने की प्रक्रिया शुरू होगी उसके पहले आपका ये बहुत अच्छे से पोर्टल चलने लगेगा। और इस पोर्टल जो bpscnic.com है, इस पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद से फिर आप लोगों का ये विज्ञापन की प्रक्रिया जो है उसमें आवेदन आप कर पाएंगे। तो इसका भी एक संभावित तिथि है कि होली के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 4 मार्च के बाद ही, और 10 तारीख तक ये 4 से 10 के बीच में ये आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, यानी वही रजिस्ट्रेशन जिसको ओटीआर कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो बात करते हैं, उसकी प्रक्रिया में आपको शामिल किया जाएगा। तो अभी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं आपसे उन सभी अभ्यर्थियों से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट में सीटों की संख्या बिल्कुल नहीं है, वो लोग इसके वजह से अपनी पढ़ाई को मत छोड़ें। ये 46,000 से अधिक भी पदें आ सकती है, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये 46,595 पदों से ज्यादा भी भर्ती आपके बीच में आ सकती है। और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप लोग अगर इस वजह से पढ़ना बंद कर दोगे कि मेरे सब्जेक्ट में कोई सीट ही नहीं है, तो ये आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। पिछले बार भी ज्योग्राफी वगैरह में अच्छी खासी सीटें थीं, पॉलिटिकल साइंस में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार सीटें जीरो हों। ऐसा कभी नहीं हुआ है, न होगा। सीटों की संख्या आएगी। मैं बार बार इस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो पेपर वालों को नहीं पता चलता, एक अनुमान के तहत उसको बता देते हैं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, नहीं बता पाते। लेकिन आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई से कभी भी आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी समय मिला है इसका सही उपयोग करके और आप लोग इस बार टीआरई 4 में सफल हो जाओ। हो सकता हो इसके बाद इतनी बड़ी बहाली आए न आए, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात के लिए आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार की भर्ती को अंतिम भर्ती मान करके पढ़ना। समय, अगर कम समय में परीक्षा होती तो समय सबके लिए कम था, लेकिन कंपटीशन उन्हीं लोगों के लिए था कि जो लोग इसके पहले से तैयारी करते आ रहे थे। वो लोग इस रेस से बाहर हो जाते जो तत्काल इस भर्ती में शामिल हो रहे थे।
और किसी कारणवश अपनी स्थिति परिस्थिति के कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अभी आप लोगों के बीच में इतना समय है कि आप लोग अगर चाहें तो धीरे धीरे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हुए सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा पीवाईक्यू को कर सकते हैं और अच्छे से आप पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर सकते हैं 1 से 2 बार। उस तरह से पढ़ाई करिए। और ये जो हमारे संस्था के द्वारा एक बैच जो लॉन्च किया गया बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए विथ सिलेक्शन किट, बीपीएससी सिलेक्शन किट के साथ किया गया, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि जो आपके पास समय है उस समय का पूरा आपको समेकित करके आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाया जा सके। उन सभी छात्र साथियों के लिए जो लोग एकदम बेसिक यानी जीरो से भी पढ़ाई को अपनी शुरुआत अभी तक नहीं किए हैं, उनके लिए भी ये रामबाण सिद्ध होने जा रहा है। तो याद रखिए, ऑनलाइन के माध्यम से 999 रुपया फी रखा गया है। आप इस संस्था के नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा, जो जानकारी होगी उस जानकारी को ले लीजिएगा और इस क्यूआर के साथ आप मिशन आईएएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और यहां से आप जुड़ सकते हैं। और इसमें पीआरटी भी है, जूनियर भी है, टीजीटी पीजीटी यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट हैं और पूरा आपका जीएस प्लस सब्जेक्ट सब कुछ आपका कराया जाएगा, लैंग्वेज भी कराया जाएगा। तो आप लोग इस बैच से जुड़ करके और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर आयाम दें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी को फिर से शुभकामना देना चाहता हूं कि अभी जो समय है उसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। दुख तो है, लेकिन इस दुख में अब यही हो सकता है कि पढ़ाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पे अब वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें और बढ़िया से जहां से भी पढ़ें। मैं ये नहीं कहता मेरे से ही पढ़ें, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं अगर हमारे से पढ़ेंगे तो बहुत आगे रहेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आप और बेहतर बनेंगे, बेहतर स्टूडेंट विद्यार्थियों की श्रेणी में आएंगे। इसलिए आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आवेदन आपका 10 मार्च यानी कि होली के बाद से आपका आवेदन भी शुरू हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।